सभी देवियों एवं सज्जनों को नमस्कार। श्री सीताराम 360 चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम एक सामाजिक विषय आपसे निवेदन करने आए हैं। हमारा निवेदन है कि इसको ध्यान से सुनें और फिर पूरे चिंतन के साथ इस पर ध्यान दें। श्री सीताराम सत्संग का आयोजन कराने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है एवं सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों को इच्छित दिव्य शक्ति प्राप्त करने की विशेष साधना विधि प्राप्त होती है। यदि आप सभी साधना को विधिवत संपन्न ग्रहण कर संपन्न करते हैं तो आप सभी को इच्छित दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। कन्याओं को एवं अविवाहित विवाहित देवियों को सती सावित्री की भांति दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं यदि विधिवत साधना संपन्न करती हैं। अतः इस सत्संग आयोजन में 10 स्वागिल देवियाँ 9 कन्याओं का संकल्प लें। इन सभी को नमस्कार कर आदर सहित बुलाकर उचित आसन पर विराजमान करें। सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी करें। सभी को सत्संग संपन्न होने पर गाय के दूध का प्रसाद प्रदान कर आदर सहित विदा करें। सत्संग शुरू होने पर छोटा सा पूजन होता है। पूरे कार्यक्रम में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। जब आप पर समय हो तब आयोजन करा सकते हैं। आगंतुकों को असुविधा ना हो इसका ध्यान रखें। जिस नगर गांव मोहल्ले में सत्संग का आयोजन होता है वहां पर बहुत ही चमत्कृत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आयोजक की विशेष पवित्र मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस प्रकार के अनेक चमत्कारों से आपका परिचय होगा आयोजन कराने पर। ये कार्यक्रम आयोजित कराने से परिवार के सदस्यों का सांस्कृतिक उत्थान होता है। जो कन्याएं एवं सज्जन कुमार देवियां इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं उनका भी सांस्कृतिक रूप से उन्नयन होता है। घर में जब नई नवेली दुल्हन आती है तब आप सभी इस सत्संग का आयोजन करावें और चमत्कार देखें। घर गांवों कस्बों और नगरों मोहल्लों में प्रतिवर्ष या 6 महीने पर इस सत्संग का आयोजन कराने से परिवारों में शुभ संस्कारों का उदय होता है। आप सभी स्वयं भी चिंतन करें कि प्रति 6 महीने या प्रतिवर्ष सत्संग का आयोजन में लाभ प्राप्त होगा ही चमत्कृत सकारात्मक ऊर्जा के साथ। संपर्क सूत्र 971962070700। संपर्क समय प्रातः 8 से 9 बजे तक है और सोमवार से शुक्रवार तक ही आप संपर्क करें। और इस पर विशेष बात यह है कि इस कार्यक्रम के बारे में जब आप चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सत्संग बहुत आवश्यक है परिवारों में होना। गांव में आयोजित होना, मोहल्ले में नगर में आयोजित होना, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के बड़ा कार्यक्रम करा सकते हैं। संकल्प में 10 स्वागिल देवियां और 9 कन्याएं जो हैं उनकी आप संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन 9 कन्याएं हर हालत में रहेंगी। स्वागलों की संख्या आप बहुत बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और इस कार्यक्रम में जो पूजन होता है उसमें लगभग बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो 2000 रुपये पूजन में खर्च होते हैं। छोटा कार्यक्रम करेंगे तो 500 रुपये खर्च होते हैं। और हमारा भी शुल्क कुछ है। छोटे कार्यक्रम का हमारा शुल्क लगभग 1100 रुपये है या 1500 है। बड़े कार्यक्रम का शुल्क बड़े रूप में होगा। और शुल्क इसलिए होगा कि जब तक आप शुल्क देकर कोई चीज़ नहीं लेंगे, कोई विषय नहीं लेंगे, कोई वस्तु नहीं लेंगे, तब तक आप उसे ठीक से नहीं रखेंगे, ठीक से उसे खर्च नहीं करेंगे और हम उसमें समय खर्च करेंगे। हमें ये कोई दैवी प्रेरणा ही प्राप्त हुई है। हमें ये प्रेरणा प्राप्त हुई है कि हम लोगों के बीच इस विषय को रखें। कितना लोग ध्यान देंगे ये उनके ऊपर है। कितना इस पर चिंतन करेंगे ये सामने वाले लोगों पर है। लेकिन इस प्रोग्राम की गारंटी है कि जो भी व्यक्ति इसको कार्यक्रम को कराएंगे अपने घर में बहू आने पर, नई नवेली दुल्हन आने पर, अथवा ऐसे ही घर में कराएंगे 6 महीने में एक बार, तो उन्हें चमत्कार देखने को अवश्य मिलेंगे हर हालत में। और जो शुल्क की बात मैंने 1100-1500 रुपये की है, वो जब मैं घर में किसी कार्यक्रम करने जाऊंगा किसी सज्जन के घर में, तब का ये शुल्क है 1500 रुपये या 1100 रुपये। जब यजमान ज़्यादा होंगे तो शुल्क भैया ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। और इसमें ये बात नहीं कि मैं पैसा पैदा करने निकला हूँ, मैं समय दूंगा इसलिए मैं शुल्क लूँगा। मैं दान नहीं लेता, दक्षिणा नहीं लेता। दान अगर आपको करना है तो दान की विधि में बता दूंगा, दान नहीं लेता मैं।
और दक्षिणा नहीं लेता, मैं किसी गुरु नहीं बनता। मैं आयोजन में जो विधियां बताता हूँ उसका रूप मार्गदर्शक का होता है, और उसमें पूरी आपकी जो मुझे सहयोग वाली दृष्टि रखनी उसमें मैं पूरा सहयोग करता हूँ, और आपको विभिन्न अनुभव होते हैं। किसी के यदि गुरु नहीं है, किसी की पत्नी है उनके गुरु नहीं है, तो उनको मैं पत्नी का आधार बना करके उनको मैं बहुत सारे अनुभव साधना के द्वारा करा सकता हूँ। कोई पुरुष हैं, उन्हें गुरु बनाना है तो मैं उनकी गुरु की व्यवस्था कर देता हूँ दिव्य रूप से, लेकिन मैं गुरु नहीं बनता, और मैं गुरु नहीं हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, मैं दिशा को बताने वाला हूँ, मैं बहुत सारी विषय पर बात करके आपको राय देने वाला हूँ, और आप उस राय पर चलेंगे तो आपको अनुभव होंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो जो आप चाहेंगे वो आपको शक्ति प्राप्त होगी निश्चित रूप से। बस साधना करना आपका काम है, नियम पालन करना आपका काम है, और इसके लिए प्रमाण स्वरूप आप पहले छोटी साधना करें और साधनाओं की पावर को, साधनाओं की ऊर्जा और शक्ति को पहचानें। ये मतलब विशेष बात है। आप छोटी साधना पहले आजमाएं करके कि भाई कुछ होता नहीं हो। जैसे बहुत सारे सम्मानित जन ऐसे होते हैं जो कि वो इन धार्मिक व्यवस्थाओं को मानते ही नहीं हैं। तो जो नहीं मानते हैं, जो भरोसा नहीं करते हैं, वो एक छोटी साधना लें हमसे और करें, और जब उनके लिए उसमें ऊर्जा दिखाई दे, जब उन्हें ऊर्जा का अनुभव हो, जब उन्हें शक्ति का अनुभव हो, तो वो फिर आराम से अगली दूसरी साधना उठाएं। अगर उन्हें कोई शक्ति प्राप्त करनी है, किसी शक्ति के दर्शन करना है, किसी शक्ति का अनुभव करना है कि हाँ शक्तियाँ भी होती हैं, और जो साधना संपन्न होने पर आपको जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति से आप मन चाहें वो काम कराएं, मन चाहें वो उस काम में लगाएं। जैसे आपको मान लो कोई इंजीनियर है, 1 लाख रुपए महीने प्राप्त होते हैं, वो जी चाहे वहाँ खर्च करें। ऐसे ही साधना संपन्न होने पर जो शक्ति आपको प्राप्त हुई है वो आप कहीं खर्च करें। बस इतनी बाध्यता है कि आप किसी का अहित नहीं कर सकते उससे। आपको तनख्वाह मिली, उससे आप दारू पी सकते हैं, पिला सकते हैं, जहर खा सकते हैं, खिला सकते हैं, लेकिन साधना संपन्न होने पर जो शक्ति प्राप्त होगी उसमें आप किसी का अहित नहीं कर सकते। बस यही प्रतिबंध है उसमें। शक्ति चैतन्य होती है और ज्ञानवान होती है। शक्ति एक शक्ति पुंज या कहना शक्ति मूर्त रूप में होती है वो, तो शक्ति के पास पूरी चैतन्यता होती है, कोई समस्या नहीं है। ये शक्ति नहीं कि प्रेत शक्ति है या कुछ ऐसा और उन्होंने कहा जाओ भाई उनका टांग तोड़ दो, ये कर दो, वो नहीं। इन साधनाओं से जो श्री सीताराम सत्संग से जो साधनाएं आपको प्राप्त होती हैं, और साधनाएं संपन्न करने पर जो शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं, वो सकारात्मक होती हैं, सृजनात्मक होती हैं, सृजन करने वाली होती हैं। तो भला किसी का कर सकते हो, अपना कर सकते हो, अपने परिवार का कर सकते हो, अपने परिवारीजनों का, अपने मित्रों का, अपने परिचितों का, अपने देश का, अपने समाज का। मान लो कोई व्यक्ति आपका बुरा चाह रहा है तो आपकी सुरक्षा की गारंटी होगी उस शक्ति की। सामने वाले का क्या होना वो शक्ति तय करेगी, चैतन्य शक्ति तय करेगी कि उसका क्या करना है उसे, आपके कहने से नहीं। हाँ, लेकिन सामने वाला जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है उसमें दम नहीं है, उसके किसी पुरखे में दम नहीं है, उसकी किसी तब्बल में दम नहीं है जो आपका अहित कर दे। लेकिन आपको यही संकल्प रखना पड़ेगा कि मेरी सुरक्षा हो, बकाया इसका क्या होना वो तो आप तय करें। शक्ति के प्रति ये संकल्प रखना पड़ेगा आपको, फिर देखें चमत्कार आप। तो हमारा फिर से वही निवेदन है कि यदि आप सत्संग का आयोजन कराना चाहते हैं तो कराएं और देखें चमत्कार आप। सबको फिर से जय श्री सीताराम।